दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आप सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं और किसी साल यदि आपका खर्चा ज्यादा हो जाता है, जो आपकी लिमिट है 2% की जो गवर्नमेंट ने लिमिट बना रखी है, आपने उससे ज्यादा यदि खर्च कर दिया तो आप उसे फ्यूचर ईयर्स में आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। फ्यूचर ईयर में जब आप सीएसआर एक्टिविटीज करोगे तो उस अमाउंट को, जो आपने एक्सेस अमाउंट खर्च ऑलरेडी कर दिया, उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन अब एक दूसरा आ गया कि यदि एक कंपनी जिसको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलना था, लेकिन सपोज कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उसने कुछ एक्सेस अमाउंट स्पेंड कर दी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता। जो सीएसआर के लिए जो मैंडेटरी कंडीशंस है उसके लिए वो सीएसआर में कवर नहीं होता है। तो क्या जो उसका एक्सेस अमाउंट था वो लैप्स हो जाएगा, या वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में या उसके बाद वो उनको यूज कर सकता है? तो चलिए इस सवाल का आज हम जवाब जानते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए क्या है क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। इफ ए कंपनी कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ एक्सेस अमाउंट spent in the previous financial year because of non-applicability of CSR provisions, will the excess amount lapse? तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो बहुत सिंपल जवाब है। वो ये जवाब है कि हाँ भैया, अगर, क्या जवाब कहता है, इफ ए कंपनी कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ एक्सेस अमाउंट स्पेंड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बिकॉज ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर प्रोविजंस, बिकॉज ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर प्रोविजंस, अगर इस कारण से कि नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है उस कंपनी के ऊपर, द एक्सेस अमाउंट विल बी लैप्स। तो जो एक्सेस अमाउंट जो आपने खर्च किया था वो लैप्स हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको, आप एग्जांपल के साथ समझिए, लेट्स से कंपनी स्पेंड ₹10 करोड़ ऑन सीएसआर एक्टिविटीज इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। However, in the following financial year 23-24, the company ceased to be a CSR company as it fall below the threshold of net worth of 100 crore. तो भाई उसने 10 करोड़ रुपए उसने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में खर्च किए, लेकिन जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर में वो सीएसआर कंपनी नहीं रही क्योंकि उसकी जो नेटवर्थ थी 100 करोड़ रुपए की थ्रेशोल्ड से कम हो गई। इन सच ए केस द कंपनी कैन नॉट सेट ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ ₹10 करोड़ स्पेंड इन द फाइनेंशियल ईयर अगेंस्ट द मैंडेटरी 2% सीएसआर इन द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो जो उसने 10 करोड़ रुपए जो एक्सेस उसने पेमेंट किया था वो फ्यूचर में वो एडजस्ट नहीं कर सकता। द एक्सेस अमाउंट विल लैप्स एंड द कंपनी विल नॉट बी एबल टू क्लेम एनी बेनिफिट ऑन इट। तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। लेकिन सपोज यहीं पर ही मैं एक कंडीशन ये कहता कि भाई सपोज वो 22-23 में उसने 10 करोड़ रुपए एक्सेस खर्च कर दिए थे और 23-24 में भी यदि वो सीएसआर कंपनी होती तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो 23-24 के अंदर जब उसे सीएसआर एक्टिविटीज में 2% जो मैंडेटरी सीएसआर एक्सपेंडिचर करने थे उसमें से वो 10 करोड़ रुपए अपने एडजस्ट कर सकता था, और यदि नहीं होते तो फ्यूचर में 24-25, 25-26 में भी वो उसे यूज कर सकता था। लेकिन अब चूंकि बीच में एक साल वो सीएसआर कंपनी नहीं रही, अब वो सीएसआर कंपनी नहीं बन पाई, वो सीएसआर कंपनी की लिस्ट से बाहर हो गई, तो उस केस में एडजस्टमेंट नहीं होगी। The following are the conditions under which a company will not be able to take the benefit of set off of the excess amount spent in the financial year. क्या क्या कंडीशन? The company ceased to be CSR company. The company is deregistered under the Companies Act. अब या वो deregistered हो गई, कंपनी इज डिजॉल्व, कंपनी डिजॉल्व हो गई तो उसका कोई बेनिफिट नहीं लेगा, एंड द कंपनी इज एमलगमेटेड विद द अनदर कंपनी। तो कंपनी यदि किसी और कंपनी के साथ एमलगमेटेड हो गई है तो भी आप फिर वो जो आपने एक्सेस अमाउंट जो पेमेंट किया था वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये सारी जानकारी हम दे रहे हैं अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com से, जो कि आपको देती है बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे ब्लॉग्स, और आप भी हमारी इस वेबसाइट पे विजिट करके नए नए अपडेट्स ले सकते हैं। और आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग सेक्शन में आकर के इस ब्लॉग को पढ़ करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।